हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन साइको माफिया ऑब्सेशन का पार्ट 24। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय जस्ट ओपन द डोर, फिर तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, ओके। यूंगी स्लोली डोर ओपन कर देता है। जिमिन डोर ओपन होता हुआ देखकर स्माइल करते हुए अंदर आ जाता है और वो योंगी को देखता है। योंगी जो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके बेड पर बैठा हुआ था। जिमिन स्लोली चलकर उसके पास आ जाता है और नेल डाउन होकर अपने कानों को पकड़कर उसके सामने बैठ जाता है और उसे सॉरी करने लगता है। योंगी जो जिमिन को ऐसा करते हुए देखकर उसके हैंड्स को पकड़ लेता है और उससे कहता है, प्लीज़ मैं बस ऐसे ही कह रहा था, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो वापस से दूसरी तरफ अपना फेस घुमाकर बैठ जाता है। जिमिन अब स्लोली उसके पास आ जाता है और उसके पास ही बैठ जाता है। योंगी अभी भी उससे नाराज़ था और वो उससे थोड़ा दूर होकर बैठ जाता है। जिमिन फिर से उसके पास आकर उसे बैक हग कर लेता है। योंगी कहता है, छोड़ो मुझे, तुम्हें मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है। तुम तुम तो मुझे चाहते ही नहीं हो। तुम तो ये भी नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पास आऊँ या तुम मेरे साथ कुछ, तो अब तुम ये क्यों कर रहे हो। जिमिन कहता है, बेबी बॉय यू नो ना हाउ मच आई लव यू। मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ। जब तुम वीक हो तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं खुद भी इस पल का कितना ज़्यादा वेट कर रहा था। मैं खुद भी तुम्हें कितना ज़्यादा चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपना लव दिखाना चाहता हूँ, उसे शो करना चाहता हूँ। बट मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं तुमसे दूरी बना कर रखता था। बट अब अगर तुम चाहोगे भी ना, तब भी मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। अब तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते। और ये कह के वो उसके नेक के स्मेल को इन्हेल करने लगता है। जिमिन की गर्म सांसें योंगी के नेक पर पड़ते ही योंगी की सांसें हैवी हो जाती हैं और वो हैवीली ब्रीथ लेने लगता है। जिमिन जो स्लोली योंगी की नेक पर वेट किसेस करने लगता है। योंगी उसे ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और ये कह के वो बेड पर से उठने की ट्राई करता है, बट जिमिन उसे फोर्सफुली बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और स्माइल करते हुए अपनी डीप वॉइस में उससे उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, नो बेबी बॉय, अब नहीं। अब तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें फ़ील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें क्लेम करना चाहता हूँ अपने प्यार से, अपने लव से। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा प्यार किसे कहते हैं। और ये कह के वो उसके हेयर पर सॉफ्टली बाइट कर लेता है। योंगी इससे अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। वो अब बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो रहा था जिमिन की इन हरकतों से। वो कब से यही तो चाहता था, उसे इस पल का बहुत ज़्यादा वेट था और आज वो पल इस तरह से आया है। जिमिन अब योंगी के लिप्स की तरफ झुक जाता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रखते हुए उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है। वो उसके लिप्स को हंग्रीली सक कर रहा था और बाइट कर रहा था। योंगी जो अब उसके किस का रिस्पॉन्स कर रहा था, वो दोनों एक दूसरे को हंग्रीली किस कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से किस कर रहे थे जैसे उनका होल वर्ल्ड उस किस पर ही टिका है। जिमिन किस के बीच में ही अपना एक हाथ योंगी की शर्ट के इनसाइड इंसर्ट कर देता है और अपना हैंड उसके चेस्ट पर लेकर जाता है, उसे मसाज करने लगता है, उसके निपल को पिंच करने लगता है, जिससे योंगी हैविली ब्रीथ लेते हुए मौन करने लगता है। किसके बीच में ही जिमिन योंगी के माउथ से मौन सुनकर और भी ज़्यादा क्रेज़ी हो जाता है और वो
उसके निपल्स को और भी ज़्यादा पिंच करने लगता है और मसाज करने लगता है। वो एक एक करके उसके दोनों निपल्स को पिंच कर रहा था, उसके चेस्ट में मसाज कर रहा था। योंगी अभी और भी ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहा था और जिमिन को किस कर रहा था, जिससे उसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। जिमिन जब देखता है योंगी ब्रीथ लेने में स्ट्रगल कर रहा है, तब वो उसे छोड़ देता है और वो उसके लिप्स को छोड़कर उसकी जॉ लाइन पर आ जाता है। वो उसे वहाँ पर ही किस देने लगता है और लव बाइट देने लगता है। वो उसकी नेक पर स्लोली बाइट करने लगता है। योंगी कहता है, अभी प्लीज़ बाइट मत करो, पेन होता है, प्लीज़। जिमिन एक पल के लिए रुकता है और उसकी तरफ देखता है। वो उसकी तरफ अपने डार्क आइज़ के साथ देखता है और उससे कहता है, बेबी बॉय, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते, तो अब मैं जो चाहता हूँ वो ही होगा और तुम मुझे रोक नहीं सकते। और ये कह के वो फिर से उसकी नेक पर बाइट और किसेस करने लगता है। वो जहाँ पर बाइट करता है वो उसे शक कर रहा था, जिससे योंगी को पेन के साथ प्लेजर भी फील हो रहा था। योंगी जो बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है। जिमिन योंगी की नेक को छोड़ देता है और अब वो योंगी के शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। वो उसकी शर्ट को रिमूव करके फ्लोर पर फेंक देता है और स्लोली उसके चेस्ट को पकड़ लेता है। वो उसे मसाज करते हुए उसके निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है और एक हाथ से उसके दूसरे चेस्ट को मसाज करने लगता है। वो उसके निपल्स पर अपने टंग को रोल कर रहा था, जिसे योंगी हैवीली ब्रीथ लेने लगता है। अब वो उसके चेस्ट को मसाज करते हुए उसके दूसरे निपल को सक करने लगता है। वो उसे हंग्रीली सक कर रहा था, जिससे योंगी अब बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करता है और वो मौन कर रहा था। योंगी जो जिमिन का नाम लेकर मौन करता है, जिमिन जिसे सुनकर और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था। और अब वो उस निपल को छोड़कर उसके दूसरे चेस्ट पर आ जाता है और थोड़ी देर के बाद दोनों निपल का टेस्ट लेने के बाद वो उसकी होल बॉडी में अपने दिए हुए लव बाइट को छोड़ने लगता है। वो उसकी पैंट्स को रिमूव करके उसके बॉक्सर को भी हटा देता है और वो उसकी इनर थाइस पर आ जाता है। वो उसे वहाँ भी शक करने लगता है और बाइट करने लगता है। वो उसकी होल बॉडी अपने दी हुई लव बाइट से भर चुका था और उसके बाद वो योंगी के फेस की तरफ देखता है, जो अभी बहुत ज़्यादा रेड लग रहा था। वो शाई भी फील कर रहा था और अभी वो इसे और भी ज़्यादा चाहता है। योंगी अब वेट नहीं कर पा रहा था। वो अपने अंदर जिमिन को फील करना चाहता है। वो उसे महसूस करना चाहता है। वो उसे अभी अपने अंदर चाहता है। योंगी ये उसे कैसे कहेगा, उसे नहीं पता। वो बस वेट कर रहा था जिमिन के ऐसा करने का। जिमिन जो अब स्लोली अपने क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है। जिमिन की तरफ देखकर योंगी अभी और भी ज़्यादा शाई फील कर रहा था और उसका होल फेस रेड हो चुका था। वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है। जिमिन जो अपने सारे क्लोथ्स को रिमूव करने के बाद योंगी के पास आ जाता है। अब जिमिन योंगी की तरफ अपनी डार्क आइज से देखने लगता है। वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। योंगी की होल बॉडी जो जिमिन की दी हुई लव बाइट से भरी हुई थी और उस पर जिमिन की बनाई हुई पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो इसे देखकर पूरी तरह से सेटिस्फाई फील कर रहा था। अपने फेस से अपने हैंड्स को हटाओ और देखो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे देखो, मुझे फील करो प्लीज़। योंगी कहता है, नो, मुझे बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिमिन कहता है, ओके फ़ाइन, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम इसे बाद में करते हैं। मुझे भी इसे करने का कोई मूड नहीं है, तो फिर हम इसे बाद में कंटिन्यू करेंगे, ओके। और ये कह के वो उसके पास से दूर जाने लगता है। योंगी जब फील करता है जिमिन उससे दूर जा रहा है,
तभी वो जल्दबाजी में अपने दोनों हाथों को अपने फेस से हटाते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज़, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तुम्हें अभी इसे कंटिन्यू करना होगा। जिमिन स्माइल करते हुए उसके पास आ जाता है और उसके लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है, माय बेबी बॉय, मैं जानता हूँ तुम इसे डिस्परेटली चाहते हो, एंड यू नो मैं भी इसे बहुत ज़्यादा टाइम से मिस कर रहा हूँ और मैं इसे चाहता हूँ, बट अगर तुम इस तरह से शाई फील करोगे तब मैं ये कैसे कर पाऊँगा। और ये कह के वो उससे कहता है, अब तुम अपने लेग्स को अपने डैडी के लिए स्प्रेड करो। योंगी जो शाई फील करते हुए अपने लेग्स को स्प्रेड कर देता है। योंगी उसके दोनों लेग्स के बीच में आ जाता है और वो उससे कहता है, बेबी बॉय, क्या मुझे तुम्हें रेडी करने की ज़रूरत है? बट मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम पहले से ही रेडी हो, तुम मुझे बहुत ज़्यादा वेट लग रहे हो। मेरा बेबी बॉय, तुम इसे बहुत ज़्यादा डिस्परेटली चाहते हो ना। योंगी जो उसकी तरफ देखता है। जिमिन जो अपने फिंगर से पॉइंट कर रहा था अपने उस पार्ट पर। योंगी जब उसके उस पार्ट को देखता है उसकी आइज़ वाइडन हो जाती है और वो कहता है, क्या तुम्हारा साइज़, तुम इतना ज़्यादा बिग? नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं ले सकता। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ हम इसे बाद में कंटिन्यू करेंगे। तुम सही कह रहे थे, हम इसे बाद में ही करते हैं। अभी अभी मेरा मूड नहीं है, मैं बस सोना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। और ये कह के वो अपनी आइज़ क्लोज़ कर लेता है और वो जिमिन की तरफ नहीं देखता। बट जिमिन अब इसे बीच में ऐसे ही नहीं रोक सकता था और वो स्लोली जिमिन बेड से उतरकर नाइट स्टैंड में से ल्यूब की बोतल निकालकर योंगी के पास वापस आ जाता है और अपनी फिंगर पर ल्यूब अप्लाई करता है। योंगी उसकी तरफ ही देख रहा था। जिमिन अब अपनी फिंगर योंगी के इनसाइड इंसर्ट कर देता है जिससे योंगी को पेन फील होता है। योंगी पेन में चिल्लाकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? स्लोली करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। बट जिमिन उसकी बातों को नहीं सुनता और वो अपनी फिंगर को मूव कराने लगता है। वो जब देखता है योंगी उसकी फिंगर के साथ खुद को मना चुका है तब वो उसके अंदर अपनी दूसरी फिंगर को भी इंसर्ट कर देता है और इसी तरह वो अपनी तीसरी फिंगर भी उसके इनसाइड इंसर्ट करने के बाद उसे मूव कराने लगता है। जिमिन अपनी फिंगर को फास्टली मूव करा रहा था। योंगी जो और भी ज़्यादा मौन करने लगता है और वो जिमिन को उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। जिमिन देखता है योंगी उसके फिंगर पे ही बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था। जिमिन अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। वो और भी ज़्यादा अपनी फिंगर्स को मूव कराने लगता है। थोड़ी देर के बाद योंगी जो उसके फिंगर से ही उसके हैंड पर खुद को रिलीज़ कर देता है। जिमिन इसे देखकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रहा था। जिमिन स्माइल करते हुए अपने फिंगर्स को अपने माउथ के पास लेकर जाता है जिस पर योंगी ने खुद को रिलीज़ किया था। उस वार्म लिक्विड को जिमिन लिक करने लगता है। योंगी इससे बहुत ज़्यादा शाई फील करने लगता है और वो जिमिन से कहता है, डोंट, प्लीज़, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो? जिमिन कहता है, बेबी बॉय, तुम नहीं जानते मुझे तुम्हारी हर चीज़ से प्यार है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तुम चाहो तो तुम भी इसका टेस्ट ले सकते हो मेरे साथ। उस लिक्विड को लिक करने के बाद योंगी से कहता है, बेबी बॉय, नाउ माय टर्न। और ये कह के वो योंगी के इनसाइड खुद को इंसर्ट करने लगता है, खुद को उसके अंदर इंसर्ट करने लगता है। योंगी जो ऐसा नहीं करना चाहता था। योंगी जब फील करता है जिमिन को अपने अंदर, उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। जिमिन जो उसे ऐसा करते हुए देखकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और उसे किस करने लगता है। जिमिन योंगी से कहता है, प्लीज़ खुद को काम डाउन करो और किस पर फोकस करो। बेबी,
अगर तुम ऐसे करोगे तो कैसे होगा? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पेन हो, और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। प्लीज़ काम डाउन, खुद को रिलैक्स करो। और ये कह के वो उसे एक डीप किस में खींच लेता है। योंगी अब खुद को रिलैक्स करने की ट्राई करता है और अपना पूरा ध्यान किस में लगाता है। अब जब वो किस में पूरी तरह से खो चुका था, जिमिन खुद को पूरी तरह से उसके अंदर इंसर्ट कर देता है। योंगी जो किस के बीच में ही मौन करता है और बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है। थोड़ी देर के बाद जिमिन किस को ब्रेक कर देता है और योंगी से कहता है, अब तुम ठीक हो? क्या मैं इसे मूव करूं? योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन स्लोली उसे मूव करता है और अब वो स्लोली स्लोली अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था। योंगी भी, जो अब उससे और भी ज़्यादा चाहता है, वो कहता है, डैडी प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ और भी ज़्यादा। हाँ प्लीज़ फास्ट। योंगी जब मौन कर रहा था, उसका मॉर्निंग साउंड जिमिन को रोमांटिक म्यूज़िक की तरह लग रहा था। वो और भी ज़्यादा क्रेज़ी हो रहा था। वो अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब होल रूम में योंगी के मौन और जिमिन के ग्राउंड का साउंड ही गूंज रहा था। बेबी बॉय, क्या तुम 1 राउंड और लेना चाहोगे? जिमिन उससे ये कह के उसकी तरफ देखने लगता है। योंगी कहता है, नो, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, अब मैं और कुछ नहीं चाहता। जिमिन कहता है, बेबी बॉय बस 1 राउंड, और इसके बाद मैं एक भी और राउंड नहीं लूँगा, ओके? और ये कह के वो एक बार फिर से उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है और इसी तरह वो उसके साथ और भी कई राउंड लेता है। जब वो देखता है योंगी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, तब वो उसे छोड़ देता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू, बाय बाय।